नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौर ट्रिपल एस हिंदी डायरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग है। मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जनरल होने के कारण जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये आज से लेकर 22 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जेमिनाई के जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स। जेमिनाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं अभी उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी उनके पर्सन ने हर्टेड किया है, काफ़ी प्रॉब्लम में है, दुखी और तकलीफ है। तो वो महसूस कर रही हैं कि अभी जो है उन्हें इस या तो उनके पर्सन को अभी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ उन्हें पीस सुकून शांति मिले। जो दुख तकलीफ हुआ है इस रिश्ते से वो उन चीज़ों को भुला पाए। और या फिर महसूस हो रहा है, ये भी हो सकता है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि जेमिनाई की वजह से ही वो एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, उनकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसीलिए वो अपने बैगेजेस लेकर ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस सुकून और शांति मिल सके, या तो फिर उनके पर्सन को चले जाना चाहिए। ऐसा ही आप उनके अपने पर्सन के लिए महसूस कर सकते हैं या तो आपके पर्सन आपके लिए महसूस करते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो जेमिनाई आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस है, वाद विवाद है, झगड़ा हो रहा है। ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ेगी, हीलिंग मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी उनका नज़रिया चेंज होगा। तो लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करें और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाएं। अपना नज़रिया चेंज करें या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें। और उस जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं, चाहे जेमिनाई ने उनको दुख दिया है या उन जेमिनाई के पर्सन ने जेमिनाई को किसी को भी दुख दिया है, लेकिन उसको भूल कर नए सिरे से अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और अपना नज़रिया चेंज करेंगे तो तभी इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सकती है। और तभी यूनिवर्स जो आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके ये लड़ाई झगड़ा, ये वाद विवाद ख़त्म होगा और एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। या फिर इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है तो उन्हें चाहिए कि इस रिश्ते से बाहर निकलकर अगर उन्हें कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें उसकी तरफ चले जाना चाहिए। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं जेमिनाई आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई बिल्कुल सेम बात आप भी महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस रिश्ते में कोई मतलब कि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी दुख तकलीफ़ दिया है, जिसकी वजह से आप अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। चाहकर भी आप उठ नहीं पा रहे हैं। जितना आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की उतना ही इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं। लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है, हो सकता है कि ये भी आपको महसूस हो रहा है कि शायद इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है या तो कोई उनके साथ ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हुआ हो फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते में जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, एक उजाला होता है, या फिर अमावस्या की रात के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा की रात आती है और धीरे धीरे अपनी रोशनी पूरी तरह से रोशन हो जाता है हम पूर्णिमा तक। तो उसी उम्मीद के साथ अगर वो उठेंगे, चलेंगे तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय और
देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके जो चीज़ें खराब हो रही है, तो धीरे धीरे वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, सिचुएशन बदलेगी। और अगर वो उनसे इसमें बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के बजाय कि डिप्रेशन में रहने की वो नज़रें घुमाएंगे, उनसे मदद लेंगे, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि उनके पर्सन को उन्हें मदद ले लेनी चाहिए, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या तो फिर ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या तो आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। आपको लग रहा है कि अगर उनके पर्सन आपसे मदद लेने की कोशिश करें तो धीरे धीरे करके रिश्ते ये चीज़ें सही हो सकती हैं, और ये रिश्ता फिर से चाहे कितना ही ख़राब क्यों ना रहा हो, कितनी परेशानी क्यों ना रही हो, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अदरवाइज़ उन्हें उनका, क्योंकि आप काफ़ी डिप्रेशन में हैं, काफ़ी दिक्कत में हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका मिल रहा है तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में। तो देखते हैं आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं। देख लेते हैं जेमिनी आपके पर्सन क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि जो नेगेटिविटी रही है, जो परेशानियां रही हैं, वो ख़त्म हों, और तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और अगर आप अदर कास्ट से हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप दूसरे रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेकर इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं, आत्मिक बना सकते हैं, सोलमेट बना सकते हैं, लेकिन किसी की मदद इसमें लेनी पड़ सकती है। ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी, जो आप के पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। जो आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप उस परेशानी से जूझ रहे हैं कि उन्हें वही पर्सन वापस चाहिए। तो इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक तरफा नहीं, दोनों पक्ष के बारे में सोचना चाहिए। सोच विचार करके डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, दोनों पक्षों के बारे में सोचें, और तब वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, क्लैरिटी के साथ, कि इस रिश्ते में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी ना रहे, उस अपॉर्चुनिटी के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। या फिर अगर आप उनके रिलीजन के नहीं हैं, ये तो अगर यूनिवर्स उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उन्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं कि या तो उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करना चाहिए, और जो नेगेटिविटी में बैठे हो, वो डिप्रेशन में हो, उससे बाहर निकलते हुए क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। या तो फिर उन्हें चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी जो आगे बढ़ने का उन्हें मौका दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी, नए आइडियाज़ दे रहे हैं, उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल कर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए लोगों की तरफ बढ़ जाना चाहिए, अगर उन्हें मौका मिल रहा है तो देखते हैं जेमिनी आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये रिश्ता आप चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से आत्मिक रिश्ता बन सकता है, सोलमेट हो सकता है, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है, अगर वो एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं। यानी कि जो मेल और फीमेल एनर्जी है, अगर जो मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी है, अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो वो थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाए, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बनाए, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसमें बैलेंस आ सके और चीज़ें सही हो सके। तो हमारे पास क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड
एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई माइंड गेम ना खेले, कोई मैनिपुलेशन ना करें, क्योंकि अगर वो उनके साथ कोई माइंड गेम खेलेंगे, कोई मैनिपुलेट करेंगे उनको, तो भले ही चाहे उनकी ईगो जीत जाए, उनका अहम जीत जाए लोग, लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। तो कोई भी कोई छल कपट, कोई भी हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए जो इस रिश्ते को परेशानी में डाल सके। और उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए वो एक नए सिरे से इस ठिठोली को, इस मजाकिया, इस जिस के साथ वो मतलब या तो अपने पर्सन के साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, या कुछ पीठ पीछे ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है, तो उसको ख़त्म करते हुए वो अगर क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा तब वो अपने अहम को छोड़ेंगे, एक दूसरे के साथ भद्दा मजाक करना छोड़ेंगे, और एक दूसरे की इज्जत करना, कद्र करना सोचेंगे, और एक दूसरे के साथ जो है खुलकर बातें करेंगे, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके ये रिश्ता अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेगा। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहने वाला है, यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस एंड द हार्मिट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में दोनों पक्षों की बात सुनते हुए, यानी कि इसका आउटकम बता रहा है कि किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि किस तरह से सोचा जा रहा है, आइडियाज़ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से फिर से इस रिश्ते में वापस आया जाए। तो वो चाहते हैं कि इसका आउटकम बता रहा है कि डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, एक तरफा डिसीजन ना लेकर, अगर दोनों पक्षों के बारे में सोचकर इस रिश्ते में आगे जाया जाता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, या तो जेमिनी या तो उनके पर्सन, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि उनके लिए ये रिश्ता कितना ज़रूरी है। तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए इसमें पेशेंटली इस रिश्ते को हैंडल करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो जो इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बाद सही समय आने पर, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है, जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, दिक्कत है वो ख़त्म होगी, और सही समय आने पर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें वापस इस रिश्ते में आ सकती हैं। लेकिन अपने एंगर को ख़त्म करना होगा, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना होगा, जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है, जो घर के काम काज हैं और बाहर के काम हैं, उनमें बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा तभी, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि दोनों के लिए रिश्ता कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, तो तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, और सही समय आने का, सही वक्त आने पर ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है। तो देखते हैं इसका गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ जेमिनी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे इमोशंस हैं, भले ही आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी प्यार और प्रेम है, काफ़ी एनर्जी आपके फेवर में है, और अपने इमोशंस आप अगर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे, प्यार से पेश आएंगे, तो धीरे धीरे करके जो है इसमें
यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से एक बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना एक दूसरे को जज किए, एक बिना तर्क वितर्क किए अगर पुरानी बातों को ना दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ फील करते हैं, प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है। तो अपने इमोशंस शेयर कीजिए, अपनी बातें एक दूसरे के साथ बताइए। धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेयर में आ सकती हैं और रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, जो है फिर से चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।